ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है आत्म अभिमानी स्थिति। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 69। आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित हो। याद की यात्रा में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप हो। इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है? सभी ने अपना अपना विचार सुनाया। इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। अव्यक्तवाणी 17 जुलाई 69। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। जो किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखें। अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगा। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान है तो शरीर से भी क्या लगन रखें। सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। अव्यक्तवाणी 28 जुलाई 71। आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह होना चाहिए। यह पहला पाठ कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे, तो यह अटेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना, यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, यह भूलता है क्या?
जब यह नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? बाप दादा कहते हो ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है ना। तो जैसे ब्रह्मा कुमार पन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया है, ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो व अलग बोलते हो। जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता। यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े, अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएंगी। अव्यक्तवाणी 20 अगस्त 71। अच्छा, डबल निशाना कौन सा है? जो डबल नशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना। साकार में रहते हुए अपने को निराकारी समझकर चलना। एक सोल कॉन्शियस व आत्म अभिमानी बनने का निशाना और दूसरा निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा की भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है। तो एक है निराकारी निशाना और दूसरा है साकारी। तो निराकारी और निर्विकारी यह है दो निशानी। सारा दिन पुरुषार्थ योगी और पवित्र बनने का करते होना। जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी ना बने हैं तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत स्टेज कहो। लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का ना हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। तो यह डबल निशाना भी सदैव स्मृति में रखना। और डबल प्राप्ति कौन सी है? अव्यक्तवाणी 21 जून 72। अपने आप को 1 सेकंड में शरीर से न्यारा अशरीरी आत्मा समझ आत्म अभिमानी व देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अर्थात 1 सेकंड में कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म किया और 1 सेकंड में फिर कर्म इंद्रियों से न्यारा, ऐसी प्रैक्टिस हो गई है। कोई भी कर्म करते कर्म के बंधन में तो नहीं फंस जाते हो। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारा बन सकते हो। वह अभी तक भी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के वशीभूत हो जाते हो। हर कर्म इंद्रियों को जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो। वह आप चाहते एक हो, कर्मेंद्रियां दूसरा कर लेती हैं।
रचयिता बनकर रचना को चलाते हो। जैसे और कोई भी जड़ वस्तु को चेतन आत्मा व चेतन मनुष्य आत्मा जैसे चाहे वैसे रूप दे सकती है और जैसे चाहे वैसे कर्तव्य में लगा सकती है, जहाँ चाहे वहाँ रख सकती है। जड़ वस्तु चेतन के वश में है। चेतन आत्मा जैसे चलाना चाहे वैसे नहीं चला सकती है। जैसे जड़ वस्तु को किस भी रूप में परिवर्तन कर सकते हो, वैसे कर्म इंद्रियों को विकारी से निर्विकारी व विकारों के वश आग में जले हुए कर्म इंद्रियों को शीतलता में नहीं ला सकते हो। क्या चेतन आत्मा में यह परिवर्तन की शक्ति नहीं आई है? अव्यक्त वाणी 6 अगस्त 72। जब आत्म अभिमानी हो रहने का व्रत लिया है तो फिर देह को देखते ही क्यों हो? यह व्रत को तोड़ना हुआ ना। अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं। संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्म योगी की स्थिति रहेगी, यह व्रत लिया है ना। अव्यक्त वाणी 4 दिसंबर 72। अभी अभी आप रूहानी महावीर महावीरनियों को डायरेक्शन मिले कि शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त बन जाओ तो 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करना, अभी अभी एक संकल्प में स्थित होना, यह प्रैक्टिस सहज कर सकते हो। जैसे स्थूल में चलते चलते अपने को जहाँ चाहे रोक सकते हो। अचल अडोल स्थिति का जो गायन है वह किन्हों का है? तुम महावीर महावीरनियाँ श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रीमत के सिवाय और सभी मतें समाप्त हो गई ना। कोई और मत वार तो नहीं करती, मनमत भी वार ना करे। अव्यक्त वाणी 4 दिसंबर 72। तो अब समय की समीपता के साथ संपन्न स्टेज भी चाहिए। आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही, संपूर्णता की संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। तो आप लोग अभी स्वयं को चेक करें कि जैसे पहले अपने पुरुषार्थ में समय जाता था, अभी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज़्यादा जाता है। अपनी बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान
नेचुरली ड्रामा अनुसार समाप्त होता जाएगा। सर्कमस्टांसिस प्रमाण भी ऐसे होता जाएगा। इससे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस होंगे। कार्य में लगना अर्थात सोल कॉन्शियस होना। बगैर सोल कॉन्शियस के कार्य सफल नहीं होगा। तो निरंतर आत्म अभिमानी बनने की स्टेज स्वतः ही हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्म कल्याणकारी बने हो, अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन व हिसाब किताब चुकतू कराने में बिजी हो, किस में बिजी हो? लक्ष्य रखा है सदा विश्व कल्याण के प्रति तन मन धन सभी लगाओ। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्तवाणी 3 नवंबर 81। रूहानी नशा अर्थात आत्म अभिमानी बनना। सदा चलते फिरते आत्मा को देखना, यही है रूहानी नशा। रूहानी नशे में सदा सर्व प्राप्ति का अनुभव सहज ही होगा। जैसे स्थूल नशे वाले भी अपने को प्राप्तिवान समझते हैं, वैसे यह रूहानी नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। इस नशे में रहने से सर्व प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। दुख और अशांति को विदाई हो जाती है। अव्यक्तवाणी 13 जून 82। आज बच्चों के संगठन और स्नेह, सहयोग, परिवर्तन का दृढ़ संकल्प इस खुशबू को लेने के लिए आए हैं। बच्चों की खुशी में बाप दादा की खुशी है। सदा यह अविनाशी खुशी और अविनाशी खुशबू बच्चों के साथ रहे, ऐसा ही अविनाशी संकल्प किया है ना। शुरू में आदि स्थापना के समय 1-2 को क्या लिखते थे और कहते थे, वह याद है? क्या शब्द बोलते थे? प्रिय निज आत्मा। यही आत्म अभिमानी बनने और बनाने का सहज साधन रहा। नाम रूप नहीं देखते थे। याद है वह अभ्यास के दिन कितना नेचुरल रूप रहा। मेहनत करनी पड़ी। यही आदि शब्द अभी गुह्य रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लाओ तो स्वतः ही स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। एक का मंत्र, एक बाप, एक घर, एक मत, एक रस, एक राज्य, एक धर्म, एक नाम, एक आत्मा, एक रूप। एक का मंत्र सदा याद रहे तो क्या हो जाएगा? सर्व में एक दिखाई देगा। यह सहज है ना। जब एक ही दिखाई देगा तो जो गीत गाते हो, मेरा तो एक बाप, यह स्वतः ही होगा। ऐसा ही संकल्प किया है ना। अव्यक्तवाणी 27 अप्रैल 83। कार्य व्यवहार में आत्मा कार्य करता है व शरीर सदा हर सेकंड शरीर में आत्मा को देखो।
नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। तो क्या होगा? आत्मा आत्मा को देखते स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाएंगे। है तो यह पहला पाठ ना, पहला पाठ ही पक्का नहीं करेंगे, अलफ को पक्का नहीं करेंगे तो बेबादशाही कैसे मिलेगी। सिर्फ एक बात की सदा सावधानी रखो, जो भी करना है श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ बनना है, तो हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनो। कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। अव्यक्त वाणी 22 फरवरी 84। आज बाप दादा सभी बच्चों के कंबाइंड रूप को देख रहे हैं। सभी बच्चे भी अपने कंबाइंड रूप को अच्छी रीति जानते हो। एक श्रेष्ठ आत्माएं इस अंतिम पुराने लेकिन अति अमूल्य बनाने वाले शरीर के साथ कंबाइंड हो। सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आधार से श्रेष्ठ कार्य और बाप दादा से मिलन का अनुभव कर रही हो। है पुराना शरीर, लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है, जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्मयोगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। अव्यक्त वाणी 24 अप्रैल 84। किस स्थान पर और क्या अनुभव कर रहे हो? अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सबसे पहला अनुभव है आत्म अभिमानी बनने का। जब आत्म अभिमानी का अनुभव हो जाता है तो परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्ति का भी अनुभव स्वतः हो जाता है। जितना अनुभव उतना शक्तिशाली। जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने की जजमेंट देने वाले हो ना, या एक ही जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले जज हो। वह तो हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज। यह है स्पिरिचुअल जज। इस जज बनने में पढ़ाई की व समय की आवश्यकता नहीं है। 2 अक्षर ही पढ़ने हैं, आत्मा और परमात्मा। बस इसके अनुभवी बन गए तो स्पिरिचुअल जज बन गए। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 85। स्व को भी जो हूँ जैसा हूँ, अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप हूँ, उस रूप से अपने आप को जानना और उसी स्वचिंतन में रहना, इसको कहा जाता है स्वचिंतन। मैं कमज़ोर हूँ, पुरुषार्थी हूँ, लेकिन सफलता स्वरूप नहीं हूँ, माया जीत नहीं हूँ। यह सोचना स्वचिंतन नहीं, क्योंकि संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा, यह कमजोरी व पुरुषार्थहीन व ढीला पुरुषार्थ
देह अभिमान की रचना है। स्व अर्थात आत्म अभिमानी। इस स्थिति में यह कमजोरी की बातें आ नहीं सकती, तो यह देह अभिमान की रचना का चिंतन करना, यह भी स्वचिंतन नहीं। स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 87। अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, ना चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे हैं। है ही आत्म अभिमानी, शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित ना करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। अव्यक्तवाणी 19 नवंबर 89। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। सोल कॉन्शियस अर्थात आत्म अभिमानी नहीं। यही हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। यह है तन के भाग्य की निशानियाँ। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 89। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो, सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते। अव्यक्तवाणी 13 दिसंबर 89। योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी
निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 92। सदा अपने को जैसे बाप न्यारा और प्यारा है, ऐसे न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। बाप सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। जितना न्यारा बनते हैं, उतना सर्व का प्यारा बनते हैं। न्यारा किससे? पहले अपनी देह की स्मृति से न्यारा। जितना देह की स्मृति से न्यारे होंगे, उतने बाप के भी प्यारे और सर्व के भी प्यारे होंगे। क्योंकि न्यारा अर्थात आत्म अभिमानी साकार देहधारी की स्थिति पास होने नहीं देगी, फेल कर देगी। अभी भी देखो, किसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप या आत्म अभिमानी स्थिति ही है। यही स्थिति हलचल में अचल बनाने वाली है। तो क्या अभ्यास करना है? आकारी और निराकारी जब चाहे तब स्थित हो जाएं। इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े। सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में यह अभ्यास करो। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 99। चारों ओर हलचल है। प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो। इसको कहा जाता है साधना। अव्यक्त वाणी 17 मार्च 2003। बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, यह मेहनत की। नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते ना सोचते देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मरजीवा जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात
देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 2003। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। यह कौन बोलता है? आत्मा बोलती है या मेरा संस्कार है? अव्यक्तवाणी 20 अक्टूबर 2008। अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भव। अच्छा, ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते चलो। ओम शांति।